वैसे तो रिम्स अस्पताल झारखंड का एक लौता सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। आए दिन मरीज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अपनी बीमारी का इलाज कराने यहाँ पर आते हैं, लेकिन मरीजों को भी इस अस्पताल से नाराजगी ही मिलती है। कभी मरीज डॉक्टर से नाराज हो जाते हैं, तो कभी मरीजों को जांच की जो मशीन है उसकी खराब होने की शिकायत रहती है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि मरीजों के लिए बेड की जो संख्या है वो नजर नहीं आती है। मरीजों को जमीन पे ही इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। सीधे तौर पर ये रिम्स अस्पताल देख सकते हैं, और ये जो रिम्स अस्पताल की जो दशा है वो आप देख सकते हैं। जो फर्श है वो टूटी फूटी है, और सीढ़ियों में जो रोलिंग है वो भी कटी फूटी है। कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए, जो मरीज यहाँ पर आते हैं, मरीज के परिजन आते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो टूटा फूटा फर्श है और जो सीढ़ी की जो रोलिंग है वो जानलेवा साबित हो सकती है। आपको बता दें कि आए दिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मरीज यहाँ पर आते हैं, और इसी तौर पर आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रोलिंग के जरिए यहाँ पर मरीजों को लाया जा रहा है। अगर एक भी ट्रोली की जो चक्के है और अगर इस गड्ढे में फंसती है तो मरीज कहीं ना कहीं गिर जाएंगे और इन्हें और भी नुकसान हो सकता है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं ये रिम्स अस्पताल की, और इससे देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राज्य की रिम्स अस्पताल का जब ये हालत है तो छोटे छोटे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी क्या दशा होगी। आपको बताते चले कि आए दिन जो मरीज है उन्हें रिम्स से शिकायतें रहती है, और ये भी कहा जाता है कि देख सकते हैं कि जो डॉक्टर की ओर से जो इलाज को लेकर जो समस्या आती है, दवाई को लेकर समस्या आती है, आए दिन इस तरीके की जो समस्या है मरीजों को होती रहती है। हालांकि हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस टूटे फूटे फर्श को लेकर उनकी क्या राय है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले ही जो रिम्स के जो वार्ड है उनके टाइल्स को बदला गया था। आपके तौर पर आप देख सकते हैं जो टाइल्स की जो दशा है, जो वार्ड की जो दशा है वो क्या हो गई है। आपको एक और भी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो सीढ़ी की जो रोलिंग है वो टूटी फूटी है, और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई भी मरीज या फिर कोई बच्चा इस रास्ते से या इस सीढ़ी से आ रहा है और अगर उस बीच उसकी पैर फिसल गई या फिर कुछ भी दुर्घटना हो गया या फिर उस बीच गिर गया तो वो बच्चा या फिर वो मरीज डायरेक्ट नीचे जा गिरेगा। और कहीं ना कहीं ये जो दशा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी जानलेवा साबित हो रहा है। हालांकि लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग भी इस परेशानी से उबते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को भी इसको लेकर काफ़ी शिकायत है। बात करना चाहेंगे मरीजों के परिजनों से, क्या कहेंगे जिस तरीके से देखा जा रहा है फर्श टूटा पड़ा है जो, और ये जो रोलिंग है वो टूटी पड़ी है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ ये है कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में आप जाएं और किसी पेपर को आप बोले कि मेरे को ये पेपर चाहिए, तो वो बोलेंगे आप उनके पास जाइए, वो बोलेंगे वो आप उनके पास जाइए। इस तरीके का यहाँ व्यवहार होता है। आप ये बताइए इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो रोलिंग टूटा हुआ है? ये तो बाद में आगे पेशेंट को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ की फर्श व्यवस्था बनाए, फर्श बनाए, रेलिंग बनाए, ये सब बाद में। पहले तो अपने पेशेंट को यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आए दिन मरीजों को इस अस्पताल से कोई ना कोई शिकायतें रहती है, और इसी तौर पर आपको हम एक भी और भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या कहना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है ये रोलिंग की जो रोलिंग है वो टूटी हुई है, कहीं ना कहीं ये जानलेवा भी हो सकता है, क्या कहेंगे इस पर आप? वो तो बनाना चाहिए जी, वो तो सभी तो डर लगता है आपको? डर लगता है तो हमारा औरत पर औरत निकलता है वो तो डर लगता है। अभी आदमी है वो लोग को डर लगता है। वो तो व्यवस्था अच्छा रहना चाहिए, तब तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये तो सब मरम्मत करना चाहिए। कहाँ से आए आप? हम पूर्णिया से आए हैं। कितना दिन हो गया? हमारा 2 दिन हुआ। 2 दिन। हाँ, क्या कहेंगे टूटा फूटा? ये ठीक है, व्यवस्था ठीक है, और भी टूटा फूटा के लिए बनाना चाहिए बोल रहे सरकार के लिए। ये थोड़ा व्यवस्था अभी थोड़ा भलो अच्छा होगा। तो सुना आपने, मरीज के परिजनों का भी यही कहना है कि इस टूटे फूटे पर ध्यान देना चाहिए और इसे भी बनाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मरीज के परिजन या फिर कोई मरीज इससे गिर जाए और उन्हें और भी नुकसान हो जाए। हालांकि और भी लोगों से बात करना चाहेंगे और जानेंगे क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से देखा जा रहा है हर जगह फर्श है वो टूटा हुआ है। झारखंड में जिस तरह से जिस स्तर पर रिम्स को माना जाता है उस हिसाब से यहाँ पर कार्य नहीं है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं में कमियाँ नज़र आती है। हालांकि इस मूलभूत सुविधाओं को यहाँ के जो अस्पताल प्रबंधन समिति है, इन प्रबंधन समिति को ध्यान देनी चाहिए। आप अगर यहाँ पर फर्श देख सकते हैं, वहाँ पर आप टूटा फूटा है, और आगे भी जा सकते हैं, यहाँ आगे में भी टूटा फूटा है। लेकिन अब आप देखिएगा कि शौचालय की अगर बात की जाए तो शौचालय में भी बहुत सारे कचरा है, वहाँ पर भी कोई साफ़ सुथरा है नहीं।
और जहाँ तक रही बात कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक झारखंड का दिलों का धड़कन माना जाता है इस हॉस्पिटल को। और क्या जा रहा है? हाँ, कि मूलभूत सुविधा जो है ना यहाँ पर बहुत ख़राब है, क्योंकि उन सब को सुधारने के लिए यहाँ पर कदम उठाने चाहिए। और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उनको भी इस सब को देखना चाहिए, इन पर संज्ञान लेनी चाहिए। अब भारत सरकार भी बोलते हैं कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, जब स्वच्छ ही नहीं रहेंगे यहाँ पर तो फिर स्वस्थ कैसे होगा। लेकिन क्या करेगा, जनता है यहाँ पर, जनता जनार्दन, जो कि किसान घर के लोग आते हैं, मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इन सब को ध्यान देनी चाहिए सरकार को, लेकिन क्या करेगा, गरीबी है झारखंड में भी। आप समझ ही सकते हैं कि 40% खनिज देने वाला राज्य का स्थिति इस प्रकार। नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिजीत महतो है। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि मजबूरन हमें इस अस्पताल में आना पड़ता है, लेकिन यहाँ की जो सुविधा है वो लोगों को नहीं मिलती। तो और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा इस तरीके का जो फर्श टूटा फूटा है, वार्ड में जो टाइल्स है वो टूटी फूटी है, और क्या कहेंगे? वार्ड में टाइल्स जो टूटी फूटी है उसको झारखंड सरकार से ये सब जो इसका देख रेख में है, निगरानी समिति में है, उसको इस सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए। कहाँ से आए आप? हम झारखंड गोमिया से आए हैं, बोकारो। कितना दिन से? करीब 1 सप्ताह से ज़्यादा। कैसे ये जो टूटा फूटा, इसके लिए क्या कहेंगे? डर लगता है इसे चलते? हाँ, टूटा फूटा है। वो जैसे भी हम लोग पेशेंट को ले जाते हैं ट्रॉली में, उसमें भी एक बार अभी एक रोज़ पहले पेशेंट को ट्रॉली में ले जाते हुए उलटते बचा, बाल बचे। तो यही सब मतलब कि ऊपर नीचे होने की वजह से। और यहाँ का जो थोड़ा विधि व्यवस्था का भी और आवश्यकता है। जैसे अभी हमारे पूरे वार्ड में अभी देख ICU लिखा हुआ, ICU मेडिसिन, लेकिन हमारे वार्ड में आप जाके देखिए, एक भी ICU ने पेशेंट गर्मी से व्याकुल मतलब करा रहे, रात भर परेशान रहते हैं। और ऐसे में मरीज को रिलैक्स क्या मिलेगा, वो गर्मी से परेशान है। और भी यहाँ का व्यवस्था जो है से। साथ में कौन आया आपका? साथ में कौन आया? हमारे यहाँ लड़की भर्ती हुई है CKDO से, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सुधार लाया जाए। और मतलब हमारे पब्लिक मतलब कि जो मरीजों का है सो थोड़ा सा मतलब कि हाँ व्यवस्था सही हो। तो सुना आपने जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मरीज को ले जाते हुए जो ट्रॉली है वो पलटने वाली थी, और कहीं ना कहीं सभी लोग अस्पताल से काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोग इलाज को लेकर परेशान हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो वार्ड में गर्मी काफ़ी हो रही है, गर्मी को लेकर काफ़ी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, उन्हें रिम्स की ओर अपनी नज़र बढ़ानी चाहिए और रिम्स की जो दशा है उसमें बदलाव करनी चाहिए। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, दैनिक पोस्ट, रांची।